देखा गया है कि इस बार बहुत ही विगरस और बहुत ही कॉम्पिटिटिव जो है वो कैंपेनिंग हुई है। ऑन अ डेली बेसिस आप ये मान सकते हैं कि 1100-1200 जो है वो छोटे मोटे बड़े प्रोग्राम्स जब हम कवर करते थे जोन में, और उसको अगर आप इंटू 12-13 दिन अगर हम लगाएं, क्योंकि उसके पहले 20 तारीख के पहले प्रोग्राम्स की संख्या मतलब कि कंपेरेटिवली काफ़ी कम थी, तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास हमने छोटे बड़े सारे प्रोग्राम्स कवर किए हैं, जिसमें कि डोर टू डोर कैंपेनिंग्स हैं और रोड शोज़ हैं और जनसभाएं हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ करती रही हैं। इस दौरान हमने दिल्ली में स्टार कैंपेनर्स के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे। उसमें जो है वो लेवल ऑफ डिप्लॉयमेंट अक्सर ज़्यादा रहता है, जहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा रहती है। कई कई जगहों पे हमको 25,000 30,000 भी बड़े जो है जो रैलीज़ हुई थी, खास करके हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की, उसमें 25,000 से 30,000 के बीच की भी गैदरिंग हुई थी। और जो स्टार कैंपेनर्स थे उनमें ऑन अ रेगुलर बेसिस 5,000 6,000 के आसपास की गैदरिंग हमको मिलती रही है। तो ये काफ़ी इस दौरान हमारा जो रिसोर्सेज थे वो काफ़ी स्ट्रेच्ड आउट थे। इसी के साथ 26 जनवरी की होने की वजह से जो अवेलेबिलिटी ऑफ फोर्स वो और भी कम हो गई थी, लेकिन इन सब रिसोर्स कंस के बावजूद ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमने काफ़ी अच्छी तरीके से इस पूरे कैंपेन के दौरान हमारे रिजल्ट्स आए हैं, हमारे अच्छे डिप्लॉयमेंट इत्यादि की वजह से। अब जो आगे की हमारी रणनीति है, जो अगले काउंटिंग पहले इलेक्शन डे तक, उसके बाद से काउंटिंग तक, तो अब आज इलेक्शन कैंपेनिंग तो ख़त्म हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी अब जो कल का दिन है हमारा, आज रात और कल की रात, ये काफ़ी ये उम्मीद है कि कुछ इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस होने की कोशिश होगी। हो सकता है कहीं पे इस तरह की हमको पीसीआर कॉल्स इत्यादि मिलें, जिसमें कि शराब बांटने की या कैश बांटने की इस तरह की जो शिकायतें आएँ, तो उन सब के मद्देनज़र हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिप्लॉयमेंट रखेंगे, खास करके रात को और सेंसिटिव एरियाज़ में। मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इस पूरे कैंपेनिंग के दौरान ऑन एन एवरेज एक दिन में 1 या 2 कॉल जो है इलेक्शन रिलेटेड आती थी एक डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बहुत ही कम है। ऐसा पहले कभी मैंने नहीं देखा है कि इतनी कम कॉल्स आएँ, और वो भी ज़्यादातर या तो बोगस होती थी या इस बात की आती थी कि यहाँ पे बहुत तेज़ लाउड स्पीकर बज रहा है, इसको बंद कराया जाए। तो मतलब आपस में झगड़े की, दो पार्टियों के बीच की झगड़े की ऐसी बहुत ही कम कॉल्स आई हमारे पास। और आज के दिन में हमारे पास कोई भी ऐसी एमएलसी पेंडिंग नहीं है जिसपे कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो और जिसमें कोई केस दर्ज करना बाकी हो, ऐसा कोई भी नहीं है। बहुत ही अगर कोई एमएलसीज आई भी हैं इक्का दुक्का, तो बहुत ही मामूली चोटों की हैं या फिर लोगों ने थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बनाई हुई हैं। तो मैं फिर उस पर वापस आना चाहूँगा। तो आज के दिन और कल के दिन हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहेगा, ख़ास करके उन इलाकों में जहाँ पर कि इस तरह का पहले देखा गया, इस तरह की शिकायतें आई हैं कि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश या लिकर की कोशिश हुई है। इसके अलावा जो मिस्चिफ मॉन्गर्स हैं, जो ट्रबल क्रिएटर्स हैं, जो बैड कैरेक्टर्स हैं एरिया के, जिनका पहले इतिहास भी रहा है या जो हमारे इंटेलिजेंस के अनुसार इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा सा अफेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, मतदाताओं को डराने की कोशिश कर सकते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं गलत मीन्स से, उन पे हम प्रिवेंटिव एक्शन भी लेंगे और इस पे हम अपना लगातार इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा जो पोलिंग डे के दिन हमारी एक स्केल जो ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रिस्क्राइब किया है, उसके बाद हिसाब से हमारा डिप्लॉयमेंट होगा। इसमें करीब हमारे दिल्ली पुलिस के 25,000 से ऊपर, करीब 25,500 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। और इसके अलावा हमें 104 कंपनी आउटसाइड फोर्स भी मिली है, जिसको कि हम डिप्लॉयमेंट में अपने इस्तेमाल करेंगे। करीब 9,000 से ऊपर होमगार्ड्स की भी हमको आवश्यकता पड़ेगी अलग अलग बूथ्स को मैन करने के लिए, तो वहाँ पे भी हम इनका ये भी हमको सब रिपोर्ट कर चुके हैं और हम इनको भी उसमें डिप्लॉय करेंगे। आप ये सोच सकते हैं कि ये जो सारी फोर्स आई है, इसके रुकने इत्यादि का इंतज़ाम भी सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने किया है और अलग अलग यूनिट्स ने किया है।
तो ये भी एक बहुत बड़ा काम था। उनको उनके अच्छे रहने का इंतज़ाम करना, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना, उनकी मोबिलिटी को इंश्योर करना, ये भी एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल जो है प्रॉब्लम थी, जो हम लोग ने काफ़ी अच्छी तरीके से टैकल किया है। और उस दिन जो इंश्योर करना है कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो एकदम स्मूथ चले, कोई भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करे वोटर्स को उस दिन, कोई भी इंटिमिडेट करने की कोशिश ना करे वोटर्स को, कोई भी वोटर्स को जो भी मेल प्रैक्टिसेस होती हैं कि उनको भर भर के लाना गाड़ियों में, रास्ते में उनको कुछ इन्फ्लुएंस करना, या फिर कहीं पे लोगों को धमकाना कि वो घर से बाहर न निकले, इस तरह की कोई भी इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिस न होने पाए। इसके अलावा हम ये भी इंश्योर करेंगे कल रात को कि कोई भी बॉर्डर्स पे स्ट्रिक्ट चेकिंग करके कि कोई भी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, स्पेशली जो स्ट्रॉन्ग मैन है या फिर कोई इस समय कोई शराब इत्यादि का जो मूवमेंट है, या कोई कैश को लेकर के कोई गलत आदमी आ रहा हो, उसको भी हम चेक करने का पूरा प्रयास करेंगे।